ये चुनाव देश के लिए कई मायनों में अलग भी है और दिलचस्प भी। पूरा देश इस वक्त चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं ये चुनाव कई नेताओं के लिए साख का सवाल भी है। एक नेता जिनके लिए इन चुनावों के खास मायने हैं वो राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे साथ हैं ईटीवी से बात करने के लिए। राहुल जी, आपने समय निकाला ईटीवी से बात करने के लिए, शुक्रगुजार हैं हम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे राहुल जी कि ये जो चुनाव चल रहा है, बहुत लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो देश की राजनीति पर, देश के लोकतंत्र पर एक लंबा और गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये हिंदुस्तान की चॉइस है, हिंदुस्तान का डिसीजन है, तो हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक हमारी विचारधारा जो कहती है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए, भाईचारे से, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष की विचारधारा जो कहती है, बांटती है, गुस्से की राजनीति करती है, क्रोध की राजनीति करती है। जनरली हमारे बारे में कहा जाता है कि भाई 2004 में चुनाव हारेंगे, 2009 में चुनाव हारेंगे। कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने एक ओपिनियन पोल भेजा, उसमें लिखा था 270 सीटें एनडीए को मिलेंगी। तो मैंने कहा, मैं ऐसे ओपिनियन पोल तो मैंने देखे हैं। तो उसने कहा नहीं, उसकी डेट देखो। तो मैंने उसको एनलार्ज किया, डेट देखी 2004। तो 2004 का ओपिनियन पोल कह रहा था 270 सीट, 2009 का कह रहा था 270 सीट, 2014 का कह रहा है। तो मुझे लगता है कि आंकड़े निकलने दीजिए, फिर देखते हैं। राहुल जी, मगर 2004 और 2014 में अंतर यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ है। आप पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे कठिन चुनावों में एक है। क्या आपको लगता है कि लोगों में कुछ नाराजगी यूपीए सरकार को लेकर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ हद तक? 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और है। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, एक दो गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है हमने। छोटा काम नहीं है, पहली बार इतिहास में हुआ है। लोगों को अधिकार दिया है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। भोजन का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, रोजगार का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, शिक्षा का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को। क्यों दे पाए हैं? क्योंकि आर्थिक प्रगति तेजी से हुई है। अगर आप हमारे समय को देखें, बीजेपी के समय को देखें, बहुत तेज रफ्तार यूपीए के समय हुई आर्थिक प्रगति की। कारण यह है कि भाईचारे से काम किया है, गुस्से से काम नहीं किया है, मिलके काम किया है, सबको लेकर काम किया है। उनकी राजनीति चुने हुए लोगों की राजनीति है। वो इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, कहते हैं भाई 2-3 लोगों का फायदा हो जाए, बाकी लोग दिखते रह जाएं। हमारी राजनीति सबको एक साथ ले जाने की राजनीति है, सबको मिलाने की राजनीति है। और जब हम प्यार से काम करते हैं, भाईचारे से काम करते हैं, हिंदुस्तान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जनता की जो शक्ति है, वो काम करती है। राहुल जी, मगर आप बार बार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपकी सरकार ने, यूपीए सरकार ने कई लेजिस्लेटिव काम किए। लोकपाल की बात आप करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए, ये भी कहा जाता रहा है। मगर आप ये बात मानेंगे कि अगर आज कांग्रेस को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है तो इन्हीं 2 चीजों को लेकर है। आपको लगता है कि जो सरकार थी उसको ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, लोगों के बीच ये बात ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों को पहुंचानी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार और महंगाई से लड़ने के लिए आपने कोशिश की, ये मैसेज नहीं जा पाया? क्या आप मानते हैं इस पर? मार्केटिंग में हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने एनडीए के लोग हैं, सही बात है। भ्रष्टाचार से अगर आप सीरियसली लड़ना चाहते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो खोला मैंने, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एक लाइन मिली, ई गवर्नेंस से हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे। अब आप अगर सीरियसली भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को पावर देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जो आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो सिटीजन को डिसीजन लेना चाहिए, वो आज चीफ मिनिस्टर लेता है, वो आज डीएम लेता है। तो सिटीजन को ज्यादा एम्पावर करना है, ठीक है, पहला काम।
पॉलिटिकली करना है, पंचायती राज के थ्रू करना है, उसको और पॉलिटिकल पावर देने से करना है, पहली बात। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बिना नहीं हो सकता है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके नेता कहते हैं, मगर प्रपोजल क्या है उनका, क्या प्रपोज किया है? हम आरटीआई लाए जो पहले बंद कमरों में चलता था, आपको किसी को मालूम नहीं होता था। आपके यहां सड़क बन रही है, आधा पैसा चोरी होगा, पता ही नहीं लगा सकते। हमने आपको आरटीआई दिया, हिंदुस्तान को आरटीआई दिया। अब कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। और अगर भ्रष्टाचार बाहर आया है, देखिए, अगर आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं, पहले उसको पहचानना है। अगर उसको आप पहचानेंगे ही नहीं तो खत्म कैसे करेंगे? तो हमने आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को लोगों के सामने रखा है कि भैया ये देखो, ये है, इसको पहचानो पहले, फिर इसको मारो। मानने के लिए हमने औजार दिए हैं। लोकपाल बिल हम लाए, 5 बिल रखे हमने पार्लियामेंट में, और जैसा लोकपाल है, जैसा आरटीआई है, वैसे वो 5 बिल है। उसको हम पास करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये राहुल गांधी के बिल है। ये राहुल गांधी के बिल नहीं है, ये जनता के बिल है। सचमुच में लड़ना चाहते हैं तो कार्रवाई करनी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है ये। और हमने काफी किया, ठीक है। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखा, हमने उस पर एक्शन लिया। अब दूसरी साइड देखिए, गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। लोक आयुक्ता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भैया लोक आयुक्ता लाइए, आरटीआई लाइए, कुछ नहीं। एक चौकीदार है वहां पे, वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं गुजरात में। हमें एक चौकीदार नहीं चाहिए, हमें सिटीजन को चौकीदार बनाना है। और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये समझना है जनता को कि ये लंबी लड़ाई है, गहरी लड़ाई है, और इसको कंटिन्यूसली लड़ना पड़ेगा। पहली बात, जनरल दुनिया की जो इकोनॉमिक स्थिति है, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो ऊंची हैं, तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है। उसको हमने काउंटर किया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे, हाँ, अपने स्टेट्स में, ठीक है। मगर अगर आप सचमुच में महंगाई को कम करना चाहते हैं और इंपैक्ट लाना चाहते हैं, तो मेन मुद्दा क्या है? जो किसान आज बेचता है वो जाया होता है, सड़ जाता है। अगर आप यूपी जाएं, बिहार के हैं, आलू के सीजन में आलू सड़क पे मिलता है। महंगाई इसलिए होती है कि वो जाया हो रहा है। अगर उसको महंगाई को कम करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोल्ड चेन बनानी पड़ेगी, फार्मर को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ा जाएगा? एफडीआई से जोड़ा जाएगा, फूड पार्क से जोड़ा जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। रोक कौन रहा है? बीजेपी के लोग रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनका वोट बेस है बीच में।